डॉक्टर मनोहर रे के सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4D तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे 4E। पर हम देखते हैं इस प्रश्नावली में करना क्या है। तो इसने बोला है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा हल करना है 1 से 5 तक, प्रश्न 1 से 5 तक का। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मूल सूत्र क्या है, इसका मूल सूत्र देख लेते हैं। देखिए इसको सूत्र की सहायता से मूल सूत्र बोले या श्रीधराचार्य सूत्र बोले, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ये लिख सकते हैं या तो धराचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं, और कभी-कभी धराचार ना बोलकर सिर्फ सूत्र बोलोगे आपसे, ठीक है। और कभी-कभी आपको बोलेगा मूल सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व कीजिए यानी हल कीजिए। तो कभी-कभी श्रीधराचार्य सूत्र बोलेगा और मूल सूत्र भी आपसे कहेगा। तो ये सूत्र हमारा होता क्या है बेसिकली। तो देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात जो समीकरण होता है वो क्या होता है। आप लोग क्या जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, यानी इसको व्यापक समीकरण भी बोल दिया जाता है। तो आगे देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल सूत्र की सहायता से अगर निकालें तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसको मानक समीकरण के रूप में मानकर इस फॉर्मूले के हिसाब से, सॉरी इस इक्वेशन के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a हो जाता है। जब समझ में, इसी को आपको सॉल्व यानी याद करके रख लेना है, ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल सूत्र बोले या सूत्र बोले या श्रीधराचार्य सूत्र बोले। अब सो अलग अलग डिमांड देकर आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग अब तो और इसके बेसिक समीकरण तो आपको पता होगा। यदि हम कहें यदि मूलों का योगफल क्या होता है, योगफल क्या होता है माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा है ना। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है सी बटा ए, यानी कि योगफल अल्फा प्लस बीटा। अगर एक गुणनफल क्या बोले अल्फा इंटू बीटा, इतना तो आपको पता ही होगा, बता रखा है पीछे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए यदि हम अपना मानक समीकरण लिखें, पहले मानक समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ से ये लिख लेते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ से यदि हम अपना मान से इससे इसकी तुलना के समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, समीकरण से कंपेयर कर लीजिए यानी तुलना कर लीजिए, समीकरण से तुलना करने का, तुलना करने करेंगे कैसे तुलना, तो देखिए तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2, और बी की वैल्यू जो आएगी प्लस चिन्ह की यानी साइन आपको देख कर ही रखना है, ठीक है। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, है ना। अब हमारे पास सूत्र है, क्या है हमारे पास जो सूत्र है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, है ना। और ये किसके बराबर होता है, x के बराबर, जो हमारा मूल निकलेगा x की वैल्यू, यानी अगर हम b की वैल्यू देखें तो कितना है 14 है, माइनस है आगे 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर करेंगे 4 जाओ 196 यानी 196 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन में क्या आ जाएगा 2a, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, आएगा समझ में। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो आगे देखते हैं, यहाँ से यहाँ देख लेते हैं थोड़ी सा, है ना, थोड़ी देर यहाँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, यही सब इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन है यानी ये क्वेश्चन है हमारा,
ठीक है, और हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ से माइनस का 14 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना 196 माइनस का, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, सॉरी 4 दूनी 8 9 72 यानी 72 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा। घटा दीजिए, जब इसको हम लोग घटाते हैं तो 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये आ जाता है 4, ये आ जाता है 2, वो एक जाता है 1, है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसको इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम 3 1 14 है ना, ये आ जाएगा। तो अगर हम 4 जो 3 12 होता है, यहाँ से माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 31 इंटू कितना 4 कर देते हैं, अपॉन में 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 जब कॉमन आएगा हमारे पास, तो यहाँ से तो कॉमन ले लीजिए। तो हमारे देखिए, देखिए मैं यहाँ जगह कम होने के कारण थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे और यहाँ अगर हम 7 लिख दें, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 31 लिख दें, अपॉन में यहाँ लिख दें 2, है ना। तो क्या हो जाएगा, यही बचेगा एक्स इक्वल टू, बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। देखिए ऊपर से तो कॉमन, ऊपर से तो कॉमन होगा, नीचे से भी 2 कट जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस के रूप में दोनों आ रखे हैं, है ना, प्लस माइनस के रूप में दोनों आ रखे हैं। यदि आप चाहें एक्स के फॉर्म में यानी गुणनफल के फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ये काल्पनिक मान है, क्यों काल्पनिक मान है, देखिए रूट 31 का तो ये रूट 31 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इस पे रूट लगा हुआ है, इसीलिए कौन सा मान हो जाता है, परिमेय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा। समीकरण क्या लिख, मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या कर लीजिए, सिर्फ तुलना कर लीजिए, तुलना करने पर। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारे पास 25, बी की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से क्या है भाई, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अब बार बार अगर फॉर्मूले को लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसको ये यहाँ से हम लोग अपॉन 2a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्या है 50 और प्लस माइनस और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2500 हो जाएगा ना, 5 25 2500 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू एक वैल्यू 25 है ना, इंटू कितना हो जाएगा 12, 2500 चौकसा और ये 12 मिलेगा, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 25 है, 25 दूनी 50, तो सीधा सीधा देखिए यहाँ से आप लोग क्या नहीं, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से माइनस का 50 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ से देखो 2500, 25 चौक का 100 हो जाएगा। देखिए या फिर आपको होता है ये तो हो जाएगा 100, 100 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 1200। ये तो मान के चलिए 1200, 1200 में से ये क्या बोलते हैं 2500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1300, है ना भाई। तो यहाँ से हमारे पास अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा ये 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 50 आ गया। अब यहाँ से देखिए 100 को अगर यहाँ से देखिए 1300 है और 100 तो कॉमन आ जाएगा, 100 कॉमन आ गया 10 निकलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम कहें माइनस का 50 प्लस माइनस 10 रूट ऑफ 13 अपॉन में कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, आएगा ना।
अगर हम देखने ऊपर से यदि एक हम 10 कॉमन निकाल लें, यानी 10 कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा हमारे पास? 10 कॉमन निकालने के बाद माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन में 5 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये और सॉरी नीचे को ऊपर से निकला है 50, नीचे 50, एक जीरो से ये वाला एक जीरो खत्म हो जाएगा। अगर हम फाइनली इसका आंसर देखें, अगर हम इसका फाइनली आंसर देखें क्या होता है, तो सीधा सीधा यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ से माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन में 5, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको भी ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो हमारा दे रखा है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए y के टर्म में दे रखा है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने ये इक्वेशन बताया है आपको यहाँ ऊपर, देखिए ये ऊपर यहाँ एक्स वाई जेड एनी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी के का मतलब ये है, कुछ भी का मतलब ये है कि आपका जो वेरिएबल होगा वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, यानी एनीथिंग कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर कुछ करेंगे, वही मानक समीकरण जो हमारा है, मानक समीकरण अगर देखिए इसने इसने y के टर्म में लिख दिया तो आप भी उस समीकरण को y के टर्म में लिख दो, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देखिए ये तो आपका वो समीकरण था, लेकिन ये y के टर्म में है तो इसको भी y चेंज कर लीजिए, है ना, y के रूप में लिख लीजिए। तो आपको इससे कोई फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम a की वैल्यू देखें तो a की वैल्यू 2 आए, b की वैल्यू देखें तो 14 आ जाए, c की वैल्यू देखें कितना आ जाती है, 9 आ जाती है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम सीधी तरह चाहे x की वैल्यू निकालना चाहे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। ठीक है, x इक्वल टू माइनस का b कितना है 14 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b की वैल्यू कितना है 196 हो जाएगा, बी स्क्वायर है ना 196 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो माइनस का 14 प्लस, है ना। अब यहाँ से देखिए 196 है, 4 दूनी 8 9 72, यानी 19 यहाँ से अगर हम करें तो 120 कितना हो जाएगा 72 जो आ जाएगा 124 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर एक हम इसको देखें थोड़ा सा गौर से, 124 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 पूरे 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब देखो अगर हम माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ लिखें 31 पूरे 4 अपॉन का कितना 4, तो 4 कॉमन आएगा 2 बचेगा। अगर पूरे इक्वेशन से अब ये बाहर अगर हम इसको लिखें, इसको यहाँ ना लिख कर यहाँ 2 लिख देते हैं। अब यहाँ से भी दो दो कॉमन ले लें तो यहाँ से देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, ये नीचे से भी एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा 2। फाइनली आपका जो आंसर बचेगा वो कितना बच सकता है, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 31 अपॉन में 2 बच सकता है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये देखिए, ये आप स्वयं से करिएगा। ठीक है, ये आप स्वयं से करेंगे क्योंकि इसमें एक माइनस चिन्ह भी दे रखा है, तो आप याद रखिएगा माइनस चिन्ह को माइनस में ही लेकर करेंगे। ठीक है ना, माइनस चिन्ह, जैसे कि मैं ये वाला क्वेश्चन 5 बता देता हूँ, ठीक, तो आपको आसानी आ जाएगी। तो अगर हम मानक समीकरण लिखें, मानक समीकरण हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, है ना। तो यहाँ से अगर समीकरण
क्या कर देते हैं, मानक समीकरण है ना, से तुलना कर देते हैं, तुलना या कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करना तुलना करना बात एक ही है ना, शब्दों का फर्क है हिंदी इंग्लिश का। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। मेरा 4 लगाएं, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, ठीक है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या है 5×5 = 25 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से देखिए मैंने मान यहाँ रखा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर से यहाँ b कितना है, b कितना है -5 है, लेकिन आगे भी एक माइनस है, माइनस माइनस का समझ में आएगा। यहाँ से 5 है, -5 है, b की वैल्यू 5/25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4, a की वैल्यू 2, b की 4a, c की वैल्यू कितनी है 24 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो हम इसको सॉल्व आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से समझता हूँ सी की वैल्यू यहाँ कितनी है -24 है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, है ना, ये भी चीज़ क्या हो जाएगी प्लस अंडर रूट ऑफ 25, और ये 25 और ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7 और ये 9 11 के 1 217 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 25 कहाँ से आया भाई, ये 5 है, ये कितना है 5 है, ठीक। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण भाई कैसे निकालेंगे इस प्रश्नावली में, मूलों के लक्षण निकालने के लिए सबसे पहले आप डी निकालेंगे। सर ये डी में क्या क्या मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपका हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, विवेककर, विवेककर, ठीक है। और एक नाम इसको हिंदी में और बोला जाता है विवेचक, ठीक है, कभी कभी आपको विवेचक लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, विवेचक, ठीक है। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से विवेचक सर है क्या, तो मूलों के लक्षण 3 तरह से हम लोग देखते हैं, मूलों के लक्षण क्या देखते हैं 3 तरह से देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 3 तरह से देखते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0, अब ये सर d होता क्या है, d ग्रेटर देन 0, तो d तो कह दिया, अब इस d की जो वैल्यू होती है तो b² - 4ac होता है, ठीक है, b² - 4ac होता है। मैं यहाँ मिटा के फिर से लिख दूँ, d का जो मतलब है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो है, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, अगर सुनिए तो इसको ठीक है, MAANT, ठीक है। यहाँ से d ग्रेटर देन 0, एक तो ये हो जाता है d ग्रेटर देन 0, और ये d बराबर 0 और एक d लेस देन 0, अगर समझ में, अगर ये d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसको हम लोग कहेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक, ठीक है। और d बराबर 0 आ जाता है तो ये मूल क्या हो जाता है, मूल समान हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट, इस पे कई बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये d लेस देन 0 का क्या मतलब हो जाता है, d लेस देन 0 का मूल काल्पनिक हो जाता है, मूल काल्पनिक या वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं हो जाता, ठीक है। अब ये d ग्रेटर देन 0, देखिए d बराबर 0 समान हो जाता है,
डी लेस देन जीरो कितना हो जाता है, काल्पनिक हो जाएगा। डी ग्रेटर देन जीरो जो होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। अक्सर वास्तविक जो होगा समान भिन्न कैसे पता चलेगा, लेकिन अब डी में भी दो कंडीशन है आपके। ग्रेटर देन जीरो में आपके कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। यदि डी ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है और संख्या कैसी है, संख्या 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 पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो संख्या कैसी होंगी, परिमेय होंगी। परिमेय मूल जो होगा, मूल परिमेय और भिन्न होगा। आई बात समझ में। डी ग्रेटर देन जीरो में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन यदि संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। यानी 25, 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये परिमेय है, तो ये और ये भिन्न तो होगा ही, ठीक है। और एक एक केस और बनता है, डी ग्रेटर देन जीरो पर एक केस और बनता है, यदि ये तो पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो नंबर 2, यदि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो संख्या अपरिमेय अपरिमेय और भिन्न होंगी। आप लोग इसको जरूर याद करेंगे, क्योंकि आपके इसमें ऑप्शन में पूछ सकता है एक संख्या पूर्ण वर्ग है तो वह क्या होगी, परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। एक बार समझ में, बस हमको इतना बताना था। इतना आपका क्या है, थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लक्षण देखना हो तो क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी भी व्यक्त कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें तीन कंडीशन होते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो बराबर, अगर तीन कंडीशन में पहला आ जाता है डी ग्रेटर देन जीरो, डी पॉजिटिव हो जाता है यानी जीरो से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक हो जाएगा। अगर डी बराबर जीरो यानी मूल समान हो जाता है तो क्या हो जाता है, डी बराबर जीरो हो जाता है, डी लेस देन जीरो हो जाता है तो मूल काल्पनिक हो जाता है। लेकिन डी ग्रेटर देन जीरो में दो, डी ग्रेटर देन जीरो में क्या आ जाता है, दो कंडीशन अलग से बन जाती हैं, दो कंडीशनें अलग से बन जाती हैं। पहला यदि पूर्ण वर्ग है और यदि पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि पूर्ण वर्ग है तो संख्या परिमेय होगी और भिन्न भिन्न हो जाएंगी। अगर पूर्ण वर्ग हैं तो संख्या परिमेय होगी और भिन्न भिन्न होंगी। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो संख्या अपरिमेय होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों चीज, ये दोनों, ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चल के आपको मिलेगा। तो चलिए सबके सबसे पहले 6 से 12 तक के सवालों को मूलों के लक्षण देखते हैं। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, क्या आ जाता है, बी बी क्या है, बी कैसे पता चलेगा भाई। अब देखो मैं एक क्वेश्चन बना के तुलना नहीं करूंगा। ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/3, सी बराबर 1। अब ये जैसे जिसको समझ में ना आ रहा है तो ऊपर के 5 सवाल मैंने लगा रखे हैं, 5 सवाल ऊपर के आप लोग जरूर देखना, फिर ये बताना। बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 और सी की वैल्यू 1 है, 2 से काटो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। यहाँ देखिए माइनस का क्या आ जाएगा, 18 17, 17/9 हो जाएगा। माइनस का 17/9 कैसी संख्या है, तो ये चीज क्या आ जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी, काल्पनिक मान आ जाएंगे। इसके लक्षण पता करना है आपको इसके, ठीक है। तीनों के लक्षण कैसे आ रहे हैं, काल्पनिक आ रहे हैं लक्षण, ठीक। आइए अगला देखते हैं, यहाँ से देख,
क्या आ रहा है यहाँ से देखिए सीधा सीधा ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर गया, सबसे पहले डी देख लो, डी देख लो, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। संख्या कैसी होगी यहाँ से देखना, डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 4 चौका 16, 16 गुणे 3 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो 16 3 48 माइनस का 4 12 और जो डी कितना आ गया 0 आ गया। तो यह मूल समान हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे मूल समान हो जाएंगे। अगर आप मूल निकालने की कोशिश मूल समान हो जाएंगे, तो मूल निकालेंगे मैंने बता रखा था कैसे, आप लोग इसके मूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मूल्य निकलेगा नहीं, इसका देखिए जब काल्पनिक हो जाएगा मान, तो ये सीढ़ीधराचार इसमें लगाएंगे पहले छठवें सवाल में, तभी इसके मूल निकलेंगे। इसके तो समान आ गया ना, मूल जो होगा पहला जो मूल होगा वही इसका दूसरा भी मूल होगा। अगर हम इसकी कोशिश करें, इसको देखें, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ रखें रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बन रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। तो मूल समान है, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, तो x बराबर में सीधा सीधा लिखेंगे 2/√3 और 2/√3 आ जाएगा। यही दोनों चीजें हो जाएंगे, इसके मूल आ जाएंगे यानी रूट हो जाएंगे इसके। इसी तरह इसके भी लक्षण देखते हैं। लक्षण भी निकालने के लिए डी निकालना पड़ेगा, डी के में निकालना पड़ेगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी 144 और यहाँ से माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू, ठीक है 144 इक्वल टू, यहाँ से देखिए 4 चौका 144 माइनस 4 चौका 16, 16 9 144, ये भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा और मूल समान हो जाएंगे। ठीक है, जब डी बराबर 0 आ जाता है तो कैसे आ जाते हैं मूल समान हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको आप देखें बड़े गौर से तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही बन रहा है। क्या बन रहा है देखिए, यहाँ से मूल समान होने के, तो मूल समान तो समझ लो वो पूर्ण वर्ग बनेगा, इक्वेशन पूर्ण वर्ग है। यहाँ से देखो, यहाँ से पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ से माइनस का 2x प्लस का 3 का फुल स्क्वायर बन जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी -3/2 -3/2 बन जाएगी। ठीक है, ये मूल समान हो जाएंगे। तो इसको आप लोग लगाएंगे कि ये उम्र एक दिन का आपका, ठीक है, तो आपका आएगा ये अगर हम करें 4ac माइनस करना 4ac, जहाँ तक लगता है वहाँ काल्पनिक मान आएंगे, है ना। अगर डी निकालो, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखना, काल्पनिक मान आएंगे 9, तो यही हो गया 96 मान हो। ठीक है, तो 9 तक तो आपका हो गया। अगला सवाल देखते हैं 10वां सवाल, इसके क्या मान आएंगे। तो यहाँ से डी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, सबका यही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 9 हो जाएगी, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की 5, 5 दूनी 10 चौक 40, 9 माइनस का 40 आ जाएगा। तो यहाँ से 9 जाएगा तो माइनस का 31, ये भी कैसे मान आ गया काल्पनिक मान आ गया, है ना। माइनस का 31 आ गया यानी लेस देन 0 आ गया, यानी डी का मान लेस देन 0 काल्पनिक मान आ गया। काल्पनिक मान इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता, करेंगे तो वो धराचार सूत्र से करना पड़ेगा। वो काल्पनिक मान यानी अपरिमेय संख्याएं के रूप में आएंगे। ठीक है, तो वही काल्पनिक मान है -3, इसके अब रूप निकाले नहीं जा सकते। अगर निकालना है तो आपको सीढ़ीधराचार फॉर्मूले से का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11th जो क्वेश्चन हमारा है, इसका भी डी निकाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू
बी है, बी का कितना हो जाएगा 36 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और ए की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी। यहाँ से 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। तो कितना बचेगा डी ग्रेटर देन 0 आ गया यानी मूल वास्तविक तो होंगे। मूल मूल वास्तविक क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए परफेक्ट स्क्वायर है ये चीज परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। इसका मतलब ये इसके जो मूल होंगे वो अपरिमेय आएंगे ना, अपरिमेय भिन्न भिन्न होंगे और अपरिमेय आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसको भी किससे निकालेंगे? श्रीधरा 4 से। ठीक है, श्रीधरा 4 से ही निकलेगा। ठीक है, 2 3 6 6 नहीं, हाँ श्रीधरा 4 से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 आएगा। सॉरी, यहाँ से कितना आ गया 6 में से 4 गया 2 और ये 1 12 गया ग्रेटर देन 0। सॉरी 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 बड़का सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये चीज आ गया। अब ये आपका करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा आप लोग देखेंगे इसका। चलो निकाल ही देते हैं। एक है बी स्क्वायर माइनस 4ac लक्षण ही तो निकालना है। 20 3 त्रिकन 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू 7। ठीक है, देखो यहाँ से ये भी मान कैसे आएंगे? काल्पनिक मान आएंगे। ये देखो ये डिजिट बड़ी है और ये डिजिट छोटी है कि नहीं है भाई? गुणा करें 4 16 9 से तो बड़ा ही आ रहा है। सच्चों का 28 4 28 का। अब देखा, अब ये चीज तो बड़ी है, बड़ी होने के नाते ये चीज बड़ी होने के नाते ये छोटी है। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, यानी कि काल्पनिक मान आ जाएगा। बाय ऑप्शन आपको ये चीज करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऐसे सवाल इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछने के चांस है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। सभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लगाते हैं हम लोग 13वां सवाल। 13वें सवाल में यदि समीकरण इतना दे रखा है कि मूल समान हो तो k की वैल्यू निकालना है। जब मूल समान होता है तो d कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और d बराबर कितना होता है? 20 का माइनस 4ac बराबर 0। ऐसे आप लगाएंगे। ठीक है, मूल समान यहाँ अगर लिखना चाहें या मूल समान होने का प्रतिबंध, मूल समान होने का प्रतिबंध। ठीक है, मूल समान होने का प्रतिबंध है। बी स्क्वायर कितना है? बी हमारा कितना है? के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है? के। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 है, माइनस इंटू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 क्या आ जाएगा? माइनस का 4k और ये माइनस और ये माइनस के वजह से प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2k हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा क्या? तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, एक मैं फिर से ये देखिए मूल क्या दे रखा है? इक्वेशन है। मूल मूल कैसे दे रखे हैं? समान दे रखे हैं ना, मूल समान दे रखे हैं और k का मान ज्ञात करना है। समान होने का क्या प्रतिबंध है? d बराबर 0 और d की वैल्यू कितनी होती है? 20 का माइनस 4ac। अब जो b है, अब यहाँ देखिए ये इतना तो b हो गया, a हो गया, ये c हो गया। तो 20 का माइनस 4ac बी स्क्वायर है ना। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 4k होगा ना, 4k 4 ही के होगा
अब यहाँ पर क्या निकला, अब यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला लगा है बताइए। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो सुन में, तो यहाँ से देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस वाला आ जाएगा प्लस 2 क्या हो जाएगा, और इसे को इधर कर दिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर एक बन गया, के की वैल्यू आ जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर बना तो मूल समान हो जाएगा, के स्क्वायर -1 -1, लेकिन एक ही के की वैल्यू पता नहीं है आपको, है ना। तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल आ। अब देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है, मूल समान है। ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, 4 नंबर 3 नंबर में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले क्या करना है, समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करना, तुलना करना। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब मूल बराबर होने का प्रतिबंध, यहाँ लिखें मूल बराबर होने का प्रतिबंध। ठीक, डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही तो होता है। यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, के का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। तो ये रूट हटाएंगे तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, √24, 8 3 4 6 24 हो जाएगा। तो 2 करनी में 6 आ जाएगा, 2 करनी में 6। और ये देखिए रूट जब हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब समझिए। अब देखिए यहाँ से क्या है, विविक्तिकर ज्ञात करना है। अब डी की वैल्यू इसमें सभी में निकालना है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल, विविक्तिकर यानी डी की वैल्यू निकालनी है। क्या है डी की वैल्यू से, ठीक। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालने के लिए व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करना है, से तुलना करना है। तो ए की वैल्यू जो आएगी आपकी 3, बी की वैल्यू आएगी -8, सी की वैल्यू आएगी 5, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac सीधा सीधा लगाना है, 8 8 64 रख देना है। और या फिर यदि आपको नॉर्मली लगाना है, थोड़ा सा भी नहीं इधर शॉर्ट करना है, यदि आपको नॉर्मली लगाना है धीरे धीरे, तो देखिए माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, सी की वैल्यू कितनी है 5 है ना। 8 8 कितना हो जाएगा 64, माइनस का 4 3 12 25 60 इक्वल टू कितना आएगा 4, डी की वैल्यू कितनी आएगी 4, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इसी तरह ये भी है व्यापक समीकरण में, व्यापक समीकरण क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 3, बी बराबर कितना -7, सी बराबर 5 है ना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 है, माइनस का 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 5, 49 माइनस 4 3 12 25 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 11। एरो सुनिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू माइनस का 11, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप, क्योंकि देखिए ऊपर तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बता दिया है। ठीक है, और ये भी आप लोगों का 2 सवाल बच रहा है ना। कितने सवाल बच रहे हैं 2 सवाल, 17 18,
ये दो सवाल तो आप मूल बराबर है, ये देखिए मूल बराबर है। ये तो मैंने ये डी निकालिए, आपको डी दोनों में डी निकालना है, दोनों को क्या करना है, डी निकालना है। देखिए इतने सारे सवाल लगा दिए आप लोगों को, अब खुद ही से ही लगाइए। अब देखिए इस ऐसे सवाल को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा दिख नहीं पाए, लेकिन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट जो है इक्वल है। रूट कैसे हैं, इक्वल है, यानी मूल बराबर है। मूल जो बराबर है तो क्या कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करिए अंदर का के एक्स का, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब देखिए, अब व्यापक समीकरण से तुलना कर लीजिए। समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करना, तुलना। जब तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई के, बी की वैल्यू आई -2k, सी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 6 आई। अब डी निकालिए, डी बराबर 0 है ना, तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी की वैल्यू कितनी है, डी यहाँ से हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का, ये भाई जो डी की वैल्यू है मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस का 4 6 24 k इक्वल टू 0। अब 4 के कॉमन आ जाएगा, है ना, k माइनस 6 चौक 24 0। अब यहाँ से हमारे पास 4k इक्वल टू 0 एक आ गया, और यहाँ से k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k बराबर 0 एक आ गया, और k इक्वल टू माइनस का 6 आ गया, तो ये सॉरी प्लस का 6 आ गया, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है बात समझ में। अब देखो इसमें मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का क्या मतलब होता है, मूलों की प्रकृति का मतलब वही होता है जो मूलों के लक्षण होते हैं, यानी मूलों की प्रकृति भी बोलेगा, लक्षण भी बोलेगा, ठीक है। मूलों के क्या बोलेंगे, लक्षण, यहाँ आप लक्षण भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि मूलों के लक्षण और मूलों की प्रकृति एक ही है। मूलों की प्रकृति इसका मतलब इसमें क्या है, ए का मान निकालिए, एक बी का मान -6, सी का मान 9 है, डी की वैल्यू निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आ रहा है, 6 के 36 आ रहा है, -4 इक्वल टू ए की वैल्यू 1 गुणे सी की वैल्यू 9, 9 चौक 36 आ रहा है, 9 चौक 36, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0 समान आ रहा है, ठीक है। डी डी यदि यदि डी यदि 0 हो तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा ना। मैंने आपसे बताया, फिर से रिवाइज कर लिया, डी ग्रेटर देन 0 क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होगा, इसमें दो केस बनते हैं, पहला केस हो जाता है पूर्ण वर्ग हो, दूसरा केस अगर पूर्ण वर्ग नहीं हो, पहला केस यदि पूर्ण वर्ग होता है, यदि पहला केस पूर्ण वर्ग होता है तो संख्या परिमेय होती है और भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जो मूल होते हैं वो परिमेय होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो अपरिमेय होते हैं और भिन्न भिन्न होती हैं। तो डी बराबर क्या हो जाता है, 0 यानी मूल समान है, डी लेस देन 0 यानी मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए मूल के है, ये आपका IMP है, यूपी बोर्ड कमिंग सून 2024, ठीक। इसको लगाएंगे आप लोग 22, और सूत्र की सहायता से आपको दो सवालों को और ये भी लगा लेना है 23 और 24 सूत्र की सहायता से, ठीक है। सूत्र की सहायता, अब देखिए सूत्र की सहायता से ये थोड़ा बताने लायक है, मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में ले आता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 4 कौन में 2x
इक्वल टू, इसी तरह इसका भी कर दिए, इसका इसमें बटे 1 करके इसका इसमें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब ये एक्स और ये एक्स कैंसिल यहीं कर दो, ठीक है। अब यहाँ तो एक बचा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 4 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक। तो इसका अब इसको पक्षांतर कर दो, देखो पूरे पक्षांतर करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस का 6 प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और यहाँ से माइनस कर दो, इसको 0 आ जाएगा। समझ में? अब ये सूत्र की सहायता से निकालना है, तो तुलना कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो एक ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर माइनस का 2, ठीक। तो यहाँ से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका आ जाएगा 1 प्लस माइनस यहाँ माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस का 4ac 4ac का स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा अपॉन 2a हो जाएगा, ठीक। 2a, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 1 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। देखिए दो मान यहाँ से निकल कर आएंगे, यदि हम प्लस भी पॉजिटिव मान लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारा माइनस का 1 प्लस 3/2 यानी 2/2 खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऋणात्मक मान लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 इज अपॉन का 2, यहाँ से माइनस का 4/2 ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक, हो जाएगा माइनस का 2। हेलो सर, उम्मीद करते हैं आपका वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये आपका वीडियो यहाँ तक कंप्लीट, आंसर इसके देखिए, मैं आंसर इसके लिख देता हूँ माइनस कर 2 और 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एक बार प्लस ले लीजिएगा, एक बार माइनस ले लीजिए, यानी ये वाले चिन्ह इस वाले चिन्ह में, ठीक है। तो आपका आंसर, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।